हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राम राम, नमस्कार, प्रणाम सभी को। मेरे भविष्य के वीएलडीए डॉक्टर साथियों और जितने भी मेरे साथ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, ये जो साइंस की हमारी क्लास हमने चला रखी है, क्विक रिवीजन सीरीज साइंस पायरेट्स 20, आज की इस क्लास में हम 25 क्वेश्चन करेंगे। और ये क्लास एचएसएससी, सीईटी, एसएससी और बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसके साथ साथ वीएलडी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कर देना और हर एक क्वेश्चन का आंसर लाइव चैट में ज़रूर देना। जैसे ही वीडियो एंड हो, कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करना और वीडियो के बारे में भी अच्छी अच्छी बातें ज़रूर लिख देना। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की सीरीज। तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, विच ऑफ दीज रिजर्वियर्स कंटेन्स द मोस्ट वाटर, कि इनमें से किस जलाशय में सबसे अधिक पानी है? एटमॉस्फेयर में, बायोस्फीयर में, या ग्राउंड वाटर, लेक्स एंड रिवर्स। तो बच्चों फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए भी क्वेश्चन का। शाबाश मेरे साथियों, वेरी गुड भाई, वेरी गुड। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर फटाफट से लाइव चैट में दे दो भाई। वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों, वो रहेगा ऑप्शन सी, ग्राउंड वाटर। क्या रहेगा? ऑप्शन सी, ग्राउंड वाटर। क्योंकि जो ग्राउंड वाटर है बच्चों, ठीक है, ये कहाँ से, रॉक्स और सॉइल है, वहाँ से जो बारिश का जो पानी आता है ये स्टोर कहाँ होता है बच्चों? बिलो द ग्राउंड, ठीक है ना, ग्राउंड के नीचे। और जिसको आप बड़े बड़े कुएं खोद के पहले पानी निकालते थे, अब क्या है, उसकी जगह बड़े बड़े जो सबमर्सिबल हैं, ट्यूबवेल्स हैं, उन्होंने ले ली हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। विच ऑफ दीज यू वुड प्रैक्टिस इन योर डेली लाइफ, इनमें से आप अपने दैनिक जीवन में किसका अभ्यास करेंगे? रीयूज का, रिसाइकल का, रेड्यूस का, या रिमूव करने का? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई। हाँ जी, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर लाइव क्लास नहीं ले रहे। तो बच्चों लाइव क्लास आप लोगों की मैंने कल ली थी, बट ज़्यादा उसमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है, तो इसी कारण हम उस क्लास को आज नहीं ले रहे। कल से आपकी जो क्लास है हम कोशिश करेंगे भाई लाइव लेने की, ठीक है। तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई इसका। शाबाश, वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे साथियों, वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, कि इनमें से आपको अपने जीवन में रीयूज करने का, किसी भी चीज को रीयूज करने का क्या करना चाहिए? अभ्यास करना चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए। रीयूज जो प्रोसेस है बच्चों, ठीक है, ये रिसाइकलिंग से आसान है, क्योंकि रिसाइकलिंग में क्या है, कुछ एनर्जी लगती है और उसमें टाइम भी लगता है, बट रीयूज में टाइम नहीं लगता, ठीक है। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। द ग्रीन डस्टबिन सिग्निफाइज, हरा डस्टबिन दर्शाता है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को, प्लास्टिक वेस्ट को, या गार्बेज को? फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों इस क्वेश्चन का। बिल्कुल इजी इजी से क्वेश्चन है और आप लोगों के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो ग्रीन डस्टबिन है, ग्रीन डस्टबिन, येलो डस्टबिन और एक आई थिंक नीला डस्टबिन यूज के लिए सरकार बोल रही थी। तो बच्चों इस ग्रीन डस्टबिन में हम कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं? तो बच्चों ग्रीन डस्टबिन में जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, जो बायोडिग्रेडेबल कचरा है, ठीक है, उसको हम डाल सकते हैं, ठीक है ना। और जो ब्लू डस्टबिन है बच्चों, उसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है। ग्रीन और ब्लू, ग्रीन डस्टबिन में कौन सा? बायोडिग्रेडेबल, ब्लू में नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट डाला जाता है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। द क्लोजर फील्ड लाइंस इंडिकेट, नजदीकी क्षेत्रीय रेखाएं दर्शाती हैं मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज वीक, मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज स्ट्रॉन्ग, मैग्नेटिक फील्ड इन दैट रीजन इज जीरो, एंड नॉर्थ एंड साउथ पोल आर
क्लोजर। तो फटाफट से भी इस क्वेश्चन का लाइव चैट में आंसर टपका दो, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है साथियों आप लोगों के लिए, फटाफट से जवाब दे दो भी, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड। और जो मैथ्स की आज आपकी लाइव क्लास लगी थी, टेंशन ना लेना, कल सुबह 8 बजे उसको दोबारा से प्राइमर करवा दूंगा भाई, ठीक है, कल सुबह 8 बजे वो क्लास आप लोगों को दोबारा मिल जाएगी, ठीक है जी। हाँ जी बच्चों, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा कि एक बात हमने पढ़ी थी कि कोई भी मैग्नेट है ये, ठीक है, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, और यहाँ से फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती हैं, नॉर्थ से क्या जाती हैं बच्चों, साउथ की तरफ जाती है, और एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। और हमने वहाँ ये चीज़ भी पढ़ी थी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पोल्स पे क्या होता है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। पोल्स पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि जो मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, पोल्स के ऊपर ज़्यादा नज़दीक होती हैं। तो अब यहाँ से जो बात मैंने बोली है कि जो उस क्षेत्र में जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो मजबूत होगा, यानी ऑप्शन बी क्या रहेगा बच्चों आप लोगों का, बिल्कुल सही रहेगा। ऑप्शन बी क्या रहेगा आप लोगों का, बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है ना बच्चों वो ज़्यादा होगी कहाँ पे, जितनी लाइंस एक दूसरे के पास होगी, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जितनी एक दूसरे से दूर होगी मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, उतना ही कमज़ोर होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं भी इसके सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, जीरो। चुंबक के सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है बच्चों, जीरो। ज़्यादा कहाँ होता है, पोल्स पे। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वट इज एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है, पास्कल, न्यूटन मीटर स्क्वायर, टेस्ला और नो यूनिट। फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दीजिए बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, और फटाफट से इसका जवाब दे दो भाई, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन भाई, वेरी गुड। सभी आंसर दिया करो भाई, ठीक है, सभी आंसर जरूर दिया करो, फटाफट से लाइव चैट में टपका दो इसका आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की जो ऐसा यूनिट है बच्चों वो क्या रहेगी, टेस्ला। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। An electric kettle consumes 1 kilowatt of electric power when operated at a 220 volt. A fused wire of what rating must be used for it? कि एक इलेक्ट्रिक केटल है बच्चों 220 वोल्ट पर संचालित होने पर 1 किलोवाट बिजली की खपत करती हैं, तो इसके लिए किस रेटिंग के फ्यूज तार का उपयोग किया जाना चाहिए। तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दो भी आंसर बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और फटाफट से इसका जवाब दे दो भी, शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन। उम्मीद है आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे हो, और बच्चों हम भी हमारी तरफ से कोशिश कर रहे हैं वो जितनी मैक्सिमम से मैक्सिमम क्लास हम आप लोगों को प्रोवाइड कर पाएँ, बट फिर भी आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। कोशिश यही है कि आप लोगों को हम अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से आपकी प्रिपरेशन करवा दें। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो अभी निकालते हैं। जो चीज़ें इसने दे रखी हैं सबसे पहले वो आप नोट डाउन कर लीजिए कि इसने एक तो हमें दे रखी है बच्चों पावर कितनी दे रखी है, इसने बताया था 1 किलोवाट, 1 किलोवाट। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट चीज, 1 किलोवाट को हम वोट में बदलेंगे तो 1000 वोट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो इसने दे रखी है हमें वोल्टेज V दे रखी है बच्चों, V कितना है 220, ठीक है, वोल्ट। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया। अब इसने हमसे पूछा है भाई किस रेटिंग का फ्यूज तार लगाएं, ठीक है, एम्पियर बोल रखा है इसने, ऑप्शन में एम्पियर दे रखा है, तो एम्पियर का मतलब यहाँ करंट निकालना पड़ेगा। तो करंट निकालने के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। तो बच्चों यहां से I निकाल लो, ठीक है, यहां से I कैसे निकालेंगे भाई, P को डिवाइड कर दो किससे, V से, तो P बाय क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। पावर कितनी है बच्चों 1000 है, ठीक है, V कितना है भाई 220 है,
ठीक है, इसको जब हमने सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये 4.5 एम्पियर आ गया। अब इसमें हम देखते हैं ऑप्शन में तो 4 पॉइंट कहीं नहीं है, 4.5 कहीं नहीं है। आप कौन सा चूज करोगे, सी करोगे, डी करोगे? क्योंकि बच्चों जो फ्यूज तार हम लगाएंगे वो उस करंट की वैल्यू से थोड़ा सा ऊपर लगाएंगे कि लाइन लॉस की वजह से करंट क्या होता है, कम होता है। तो वहां जो करंट पहुंचे, जिस सर्किट में हमें करंट पहुंचाना है वो एग्जैक्ट अमाउंट में, तो इस 4.5 को हम काउंट करेंगे 5 में। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। The theory of inheritance of acquired character was given by, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? मेंडल, डार्विन, मॉर्गन या लेमार्क? फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, लिख दो बे, शाबाश, वेरी गुड। लाइव चैट में टपका दो बच्चों इसका आंसर, वेरी गुड। और कुछ बच्चे कहते हैं सर एडमिट कार्ड, तो भाई एडमिट कार्ड आपके एग्जाम से आपको 1 वीक पहले मिलेंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा धैर्य रखिए और अपनी तैयारी पे, प्रिपरेशंस पे अपना फोकस रखिए। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, लेमार्क, कि जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर है वो किसने दी थी? लेमार्क ने। और जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन थी, ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये थ्योरी किसने दी थी? डार्विन ने। किसने दी थी बच्चों? डार्विन ने। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन 7 का डी, ठीक है? क्वेश्चन 7 का ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following statement is incorrect about pollination? कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो पॉलिनेशन के लिए बिल्कुल सही है? तो एक बार फटाफट से, सॉरी इनकरेक्ट है, गलत है, तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो भाई, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। और कोशिश यही रहती है भाई एनसीईआरटी से बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आप लोगों को करवा दूं। फिर भी अगर किसी तरह की कोई कमी रह जाती है तो कोई दिक्कत नहीं, भी कोशिश तो कर ही रहे हैं, ठीक है? और एक आप अपनी तरफ से भी कोशिश जारी रखिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ तो आप भी लगे हो और मैं भी कोशिश करने में लगा हूं, तो हम जरूर कामयाब होंगे भाई, ठीक है? तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, इट फॉलोज फर्टिलाइजेशन, यह निषेचन का पालन करता है। ये गलत है बच्चों। ये गलत क्यों है? क्योंकि जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है ये क्या है? इन्वॉल्व फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जर्म सेल्स, कि फर्टिलाइजेशन में जो मेल है और फीमेल है इनकी जर्म सेल्स क्या होती हैं? फ्यूज होती हैं, ठीक है? उनके कारण ये किसके बाद? ये पोलिनेशन के बाद होने का प्रोसेस है, पोलिनेशन का हिस्सा नहीं है, ठीक है? तो ये ऊपर वाला जो ऑप्शन कहा इसने, इट प्रीसीड्स फर्टिलाइजेशन, कि ये फर्टिलाइजेशन से पहले होता है, निषेचन से पहले होता है। इट ब्रिंग्स मेल और फीमेल गैमेट्स क्लोजर, ये नर और मादा युग्मों को एक दूसरे के पास लेके आता है। और यह पौधों में विविधताओं का परिचय देते हैं, प्लांट्स में जो वेरिएशंस हैं, ठीक है, वो भी इनके कारण होती हैं, ठीक है ना बच्चों? और मेल्स में है, मेल्स में भी वेरिएशन, सॉरी पोलिनेशन के कारण तो प्लांट्स में ही होगी, ठीक है ना? अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9 है द करेक्ट नेम फॉर Fe2O3। Fe2O3 का सही नाम क्या होगा? फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, फेरस हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड? तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। उम्मीद है आप इसका जवाब फटाफट से दे दोगे। शाबाश मेरे साथियों, वेल डन भाई, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड भाई, फटाफट से आंसर टपका दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेरी गुड बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन बी, फेरिक ऑक्साइड। Fe2O3 को क्या कहते हैं हम? फेरिक ऑक्साइड बोलते हैं बच्चों, ठीक है? उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर
10 द कंपोजिशन ऑफ एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया की संरचना क्या रहेगी, डाइल्यूटेड HCl या कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 में, कंसंट्रेटेड HCl या डाइल्यूटेड HNO3 3:1 में, कंसंट्रेटेड HCl कंसंट्रेटेड HNO3 3:1 में, या डाइल्यूटेड HCl डाइल्यूटेड HNO3 3:1 में। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और फटाफट से जवाब दे दो इसका। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड जो आपका नाइट्रिक एसिड होगा HNO3 होगा, ठीक है। और इसको 3 पार्ट इसके HCl के लेंगे और 1 पार्ट किसका लेंगे, HNO3 का लेंगे, ठीक है। यहां लिख सकता है कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। इनको जब हम मिलाते हैं, 3 बूंद किसकी मिलाते हैं, HCl की, 1 बूंद किसकी लेंगे, HNO3 की, तो उससे क्या बनेगा, एक्वा रेजिया। और एक्वा रेजिया एक ऐसा मिक्सचर है बच्चों, ठीक है, जो गोल्ड को क्या कर लेता है, डिसोल्यूशन हो जाता है, ठीक है, यूज फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड, गोल्ड के डिसोल्यूशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपको क्या कह रहा है, द पीएच ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा के घोल का पीएच क्या है, मोर देन 7, लेस देन 7, इक्वल टू 7, लेस देन 7 बट मोर देन 3। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड मेरे साथियों, वेल डन भाई, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर आपने दिया है वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या है, एक बेसिक सॉल्यूशन है। कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है, तो इसकी पीएच क्या होगी, 7 से ज्यादा। तो वैल्यू ऑफ बेकिंग सोडा सॉल्यूशन इज हायर देन 7, क्योंकि ये क्या है, एक एल्केलाइन है, एक बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए आज के क्वेश्चन नंबर 12 पे, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। ए मिल्कमैन एड्स ए वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क, कि एक दूध वाला ताजे दूध में बहुत कम मात्रा में बेकिंग सोडा मिलाता है। ऐसा क्यों करता है, टू इंक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन की दर बढ़ाने के लिए, टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन की दर को कम करने के लिए, टू इंक्रीज इट्स क्वालिटी, टू मेक पनीर। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, और फटाफट से जवाब दे दो भाई क्वेश्चन नंबर 12 का। शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, टू डिक्रीज द रेट ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन की जो दर है बच्चों उसको कम करने के लिए, ठीक है, ताकि दूध खराब ना हो, दूध में खट्टापन ना आए, इसके लिए दूध वाला उसमें क्या कर देता है, बेकिंग सोडा मिला देता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 पे, द अदर सिल्वर सोल्ट विच बिहेव्स लाइक सिल्वर क्लोराइड इन सनलाइट, अन्य चांदी का नमक जो सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड की तरह व्यवहार करता है वह है सिल्वर हाइड्राइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर नाइट्राइड। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो बच्चों, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, और फटाफट से जवाब दे दो। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेल डन भाई, वेल डन, शाबाश। तो मेरे साथियों बस धैर्य बनाए रखिए थोड़ा सा, और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कर देना भाई। और बच्चों इसका जो राइट आंसर है आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, सिल्वर ब्रोमाइड। क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड सिल्वर मेटल और ब्रोमीन गैस देता है कब, जब फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन होता है। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ना, इसमें सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है, कि सूर्य की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, तो उसमें ये ब्लैक और व्हाइट फोटोग्राफी में काम आती है। जैसे मैं बात करूं उस रिएक्शन की, तो अगर 2AgCl यानी सिल्वर
क्लोराइड है, ठीक है, और ये सनलाइट की प्रेजेंस में है तो वहां हमें मिलेगा 2Ag प्लस Cl2। अगर हमारे पास सिल्वर ब्रोमाइड है, ठीक है, 2AgBr है, तो ये भी यहां देगा हमें 2AgBr2। ठीक है बच्चों, समझ आ गई बात भाई। तो उसके बाद आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देयर इज एन इक्वेशन एक्स which contains equal number of atoms of each element on the both sides, what is x? कि एक समीकरण x है बच्चों जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या है, समान है। तो हमारा x यहाँ पे क्या है, एक संतुलित समीकरण है, बैलेंस्ड इक्वेशन है, एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन है, या ऑल ऑफ द एबो। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों क्या रहेगा इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि आंसर तो बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन भी क्या था बच्चों हमारा, बड़ा इजी। तो फटाफट से लाइव चैट में टपका दो भाई इसका आंसर। शाबाश, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर मेरे साथियों रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, क्योंकि ये क्या है हमारी, इसने कहा भाई रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड क्या है, प्रत्येक जो एलिमेंट है उसके नंबर ऑफ एटम्स क्या है, बराबर हैं। और जब इस कंडीशन, ऐसी कंडीशन आती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड जब दोनों नंबर ऑफ एटम्स है प्रत्येक एलिमेंट के बराबर होते हैं, तो उस रिएक्शन को कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। क्या कहते हैं, बैलेंस्ड इक्वेशन। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 पे। बड़ा गजब का क्वेश्चन है, पढ़िए ध्यान से फिर दीजिए आंसर भाई। वेरी गुड मेरे साथियों, वेरी गुड भाई, फटाफट से टपका दो इसका राइट आंसर। हाँ जी बच्चों, वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। उसके बाद आएंगे भाई हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, क्या कहता है, स्टूडेंट वाइल ऑब्जर्विंग एन एम्ब्रियो ऑफ ए ग्राम सीड लिस्टेड वेरियस पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रियो इज लिस्टेड बिलो। कि उसने कुछ चीज़ों को नोट किया, ऑब्जर्व किया, ठीक है, किससे भाई, ग्राम सीड से कुछ बातें, एम्ब्रियो के कुछ पार्ट को। तो एम्ब्रियो के कुछ पार्ट उसने नोट किए, टेस्ला, माइक्रोपाइल, ठीक है, कोटिलेडन, टेगमेन, प्लूमेल, रेडिकल। और जो एग्जामिनर था बच्चों, एग्जामिनिंग द लिस्ट, द टीचर कमेंटेड दैट ओनली 3 पार्ट्स आर करेक्ट। टीचर ने ये कह दिया भी इनमें से 3 ही क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो आप उन 3 करेक्ट को चूज कीजिए। तो 3 सही है, सही हिस्से हैं उनको चूज कीजिए। तो ऑप्शन ए कोटिलेडन, टेस्ला, प्लूमेल, और बी है कोटिलेडन, प्लूमेल, रेडिकल, सी है कोटिलेडन, टेगमेन, रेडिकल, डी है कोटिलेडन, माइक्रोपाइल और प्लूमेल। 3 ही है जो किससे, एम्ब्रियो ऑफ ए ग्राम सीड से जुड़ी हुई बातें हैं। तो फटाफट से बता दो भाई वो 3 कौन से हैं। शाबाश। तो बच्चों ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही, कि जो कोटिलेडन है बच्चों, ठीक है, जो कोई प्लांट है जब सीड प्रोड्यूस करता है तो उसके 3 बेसिक पार्ट होते हैं। एक होता है प्लूम्यूल, और प्लूम्यूल क्या, इसको हम बोलते हैं फ्यूचर शूट। क्या बोलते हैं बच्चों, फ्यूचर शूट या फ्यूचर स्टेम। और रेडिकल है बच्चों, रेडिकल को बोलते हैं फ्यूचर रूट। क्या बोलते हैं, फ्यूचर रूट। और जो कोटिलेडन्स है विच मे बी 2 और 1 बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ प्लांट। कोटिलेडन 2 भी हो सकती हैं, वो किस पे डिपेंड करती हैं, प्लांट के ऊपर डिपेंड करती हैं कि वो डाइकोट है या मोनोकोट है। डाइकोट है तो उसके ऊपर 2 कोटिलेडन होंगे, मोनोकोट है तो उस पे कितना होगा बच्चों, 1 कोटिलेडन होगा। तो ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लोविंग प्लांट्स। कि पुष्पी पादपों में दिखाई देने वाली जनन अवस्थाओं का सही क्रम है। सही क्रम कौन सा है बच्चों, फटाफट से बता दो भाई। शाबाश मेरे साथियों, वेरी गुड भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, गैमेट्स, जाइकोट्स, एम्ब्रियो, सीडलिंग। कि जो गैमेट है फॉर्मेशन वो फॉलो करेगी किसको, पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन को।
पोलिनेशन और फर्टिलाइजेशन से क्या प्रोड्यूस होगा बच्चों, जाइगोट होगा, ठीक है। और विच इज टर्न लेड टू एम्ब्रियो फॉर्मेशन, उसके बाद क्या बनेगा, एम्ब्रियो, और जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है बच्चों वो क्या बन जाएगा, सीड बन जाएगा, और उसके बाद सीड से वो जर्मिनेट होके क्या बनाएंगे, सीडलिंग बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर रहेगा बच्चों ऑप्शन ए। उसके बाद आइए मेरे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 17। ट्रेकिया इज डिवाइडेड इनटू टू स्मॉलर ट्यूब्स कॉल्ड, कि श्वास नली को दो छोटी नलियों में विभाजित किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं बच्चों, फटाफट से लाइव चैट में लिख दो, शाबाश, वेरी गुड मेरे साथियों, वेल डन भाई, फटाफट से लिख दो, शाबाश। तो ऑप्शन आपके सामने है ब्रोंची, ब्रोंचियल्स, लाइरनाइक्स और एल्वियोली। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो इसका राइट आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, उनको हम क्या बोलते हैं, ब्रोंची बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, ब्रोंची। तो फायरनिक्स है बच्चों वो दो भागों में बटा होता है, एक ट्रेकिया और एक ओसोफेगस में, ठीक है। और ये कनेक्ट करते हैं इसको, लायरनेक्स को, किससे भाई, ब्रोंची ऑफ लंग्स से। और इट प्रोवाइड्स एयर फ्लो टू एंड फ्रॉम द लंग्स फॉर रेस्पायरेशन, श्वास के लिए, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एयर को फ्लो करवाते हैं। तो ये इनको क्या कहते हैं, हम ब्रोंची बोलते हैं बच्चों। ऑप्शन ए क्या होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 पे। इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दोज दैट प्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मेथड, नीचे दी गई जीवों की सूची में जो यौन विधि द्वारा प्रजनन करते हैं वे हैं बनाना, डॉग, यीस्ट, अमीबा। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भी कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 18 का। वेरी गुड मेरे साथियों, वेल डन भाई, फटाफट से लाइव चैट में लिखते चलो भी आंसर, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, डॉग। डॉग किस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं बच्चों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल मेथड से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, अपनी स्पीसीज को आगे बढ़ाते हैं। और इनमें से जो अमीबा है, अमीबा बाइनरी फ्यूजन के द्वारा, ठीक है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करते हैं एसेक्सुअल मेथड से। यीस्ट किससे करते हैं बच्चों, बडिंग से। बनाना किससे करेंगे, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से, ठीक है। एसेक्सुअल मेथड्स होते हैं ये रिप्रोडक्शन के, और डॉग्स किससे करते हैं, सेक्सुअल मेथड से बच्चों। उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस आफ्टर वी एक्सरसाइज, व्यायाम के बाद निम्नलिखित में से क्या होता है। आर बॉडी नीड्स मोर ऑक्सीजन, हमारे शरीर को अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। आर बॉडी नीड्स टू रिप्लेस द एनर्जी यूज्ड, हमारे शरीर को इस्तेमाल की जाने वाली ऊर्जा को बदलने की जरूरत है। आर बॉडी नीड्स टू गेट रीड ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे शरीर को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड से छुटकारा पाने की जरूरत है। या ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द दीज, ये सारे क्या रहेंगे, सही रहेंगे। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों क्या रहेगा इसका आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, बस आप जवाब देते चलिए भाई। शाबाश, वेल डन मेरे साथियों, वेल डन भाई, बड़े अच्छे से क्वेश्चंस हैं बच्चों, जवाब जरूर दिया करो भाई, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज, कि जब हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है जब हम एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, तो वी गेट एनर्जी बाय द, ठीक है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ड्यू टू एक्सरसाइज द बॉडी इज एबल टू गेट रीड ऑफ एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड। तो ऑप्शन डी क्या रहेगा भाई, बिल्कुल सही, ठीक है बच्चों। उसके बाद आइए भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट एल्वियोली, एल्वियोली के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। दे फॉर्म ए वेरी लार्ज सरफेस एरिया, दे हैव ए वेरी थिन वॉल, दे आर कवर्ड विद ब्लड कैपिलरीज, या ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों। वेरी गुड,
वेल डन बच्चों, वेल डन, शाबाश। तो भाई इसका जो राइट आंसर रहेगा बच्चों वो रहेगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ये क्या है कि जो एल्वियोली हैं बच्चों, उनके पास एक लार्ज सरफेस एरिया होगा, वेरी थिन वॉल्स होगी, विच इज रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स एंड आर ऑलवेज मॉइस्ट। हमेशा क्या रहेगी, नमी युक्त रहेगी भाई, और काफी सारा ब्लड ये सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स को। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 21। What prevents backflow of blood inside the heart during contraction? कि हार्ट जब हृदय संकुचन होता है तो उस टाइम रक्त के हार्ट के अंदर के प्रवाह को, चेंबर के अंदर जो प्रवाह होता है, 4 चेंबर होते हैं हार्ट के, तो एक दूसरे चेंबर में जाने से कौन रोकता है, ब्लड को वापस जाने से कौन रोकता है, ये बात इसने हमसे पूछी है। तो वाल्व इन हार्ट, थिक मस्कुलर वॉल्स ऑफ वेंट्रिकल्स, थिन वॉल्स ऑफ आर्टरिया, या ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो भाई इसका आंसर क्या रहेगा। वेरी गुड, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, वाल्व इन हार्ट। दिल में जो वाल्व होते हैं बच्चों वो क्या है, ब्लड के बैक फ्लो को रोकते हैं। वाल्व इंश्योर करते हैं कि ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। जीव की आर्टरिया और वेंट्रिकल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, संकुचित होती हैं। तो सेमिलुनार जो वाल्व है बच्चों, ठीक है, द वाल्व प्रेजेंट बिटवीन वेंट्रिकल्स एंड देयर अटैचमेंट वेसल्स सर्व टू प्रिवेंट द बैकफ्लो ऑफ ब्लड टू वेंट्रिकल्स फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव वेसल्स। और जो एंट्री वेंट्रिकुलर हैं वाल्व हैं बच्चों, अट्रियम और वेंट्रिकल डायरेक्ट करते हैं द फ्लो ऑफ ब्लड एंड प्रिवेंट करते हैं एनी बैक फ्लो इनटू अटरिया, अटरिया में वापस ब्लड को नहीं जाने देते। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम ब्लड इन द किडनी। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ गुर्दे में रक्त से निकाल दिया जाता है। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर लिख दो भाई, शाबाश। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज आप लोगों के लिए भाई, और आप भी अच्छे अच्छे जवाब देते चलो मेरे साथियों। वाटर को निकालते हैं, यूरिया को, सोडियम को, या अमोनिया को। तो फटाफट से लिख दो भाई लाइव चैट में, शाबाश। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन बी, यूरिया है। यूरिया रिमूव की जाती है बाय द ब्लड इन द किडनी बाय फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के प्रोसेस के थ्रू जो यूरिया है वो ब्लड से क्या है बच्चों, अलग की जाती है। ठीक है, उसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 23। द रोल प्लेड बाय गॉल ब्लैडर इन ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर में पित्ताशय द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका क्या होगी। टू स्टोर बाइल, टू सेक्रेट बाइल, टू इमल्सिफाई फैट्स, टू डाइजेस्ट फैट्स। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दो बच्चों क्या रहेगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड मेरे साथियों, वेल डन। बस इसी तरह से जवाब देते जाइए भाई, और सभी बच्चे वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और हर एक वीडियो को लास्ट तक देखा करो यार, हर एक वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं, सारी की सारी जो क्लासेस हैं वो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन की जाती हैं, ताकि आप लोग बिल्कुल अच्छे से अपने आप को प्रिपेयर कर सको। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, टू स्टोर बाइल। पीत को स्टोर करने के लिए, किसको स्टोर करने के लिए, पीत को स्टोर करने के लिए गॉल ब्लैडर का यूज होता है। गॉल ब्लैडर बच्चों बाइल को क्या करता है, स्टोर करता है। अब आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 24। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट बाइल। कि पीत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, इट हेल्प्स इन इजेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। तो फटाफट से लाइव चैट में लिख दीजिए बच्चों क्या रहेगा इसका राइट आंसर। वेरी गुड, वेल डन मेरे साथियों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन ए, इट हेल्प्स इन इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स।
फैट्स के इमल्सिफिकेशन में क्या करता है बच्चों, ये हमारी मदद करता है। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बाइल सॉल्ट इन द इंटेस्टाइन? आंत में पीत नमक का कार्य क्या है? फटाफट से आंसर लिख दो भाई, शाबाश। और बच्चों इसके बाद अपना स्कोर लाइव चैट में जरूर देना भाई। बिल्कुल आसान से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए थे और बिल्कुल गजब के क्वेश्चंस थे जिनमें आप लोगों को कंफ्यूजन हो। और एक बात और बता दीजिएगा कि जो हम डेली क्लास लेते हैं वो अच्छी है या आज वाली क्लास आप लोगों के लिए बेटर है? लाइव चैट में लिख दो या कॉमेंट बॉक्स में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आप लोगों को सही लगे भाई, ठीक है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन बी, इमल्सिफायर। कि जो बाइल सॉल्ट है, ठीक है, इंटेस्टाइन में उसका यूज किस लिए होता है? इमल्सिफायर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। बाइल कंटेन करता है बच्चों बाइल साल्ट को, जो हेल्प करता है प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग डाउन लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स इनटू स्मॉलर वंस। की जो बड़े फैट के ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे जो टुकड़े हैं, छोटे छोटे जो फैट्स के हिस्से करके, ठीक है, ताकि उनमें से क्या है, सो दैट एंजाइम कैन इजीली एक्ट ऑन इट, ताकि उस पे एंजाइम अच्छे से काम कर सके और वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या कहते हैं बच्चों? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स अब आपसे पूछ ले क्या होता है, तो आप कहोगे कि जो बाइल है बच्चों वो कंटेन करता है बाइल सॉल्ट को। बाइल सॉल्ट क्या करता है कि फैट्स को छोटे छोटे, यानी जो फैट के लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स हैं उनको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे क्या है, एंजाइम उनके ऊपर इजीली काम करेंगे और वो डाइजेस्ट हो जाएंगे। तो इस सारे प्रोसेस को क्या कहते हैं? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स कहते हैं। तो बच्चों अपना स्कोर लाइव चैट में जरूर लिखना भाई। इसके साथ साथ अगर वीडियो क्लास अच्छी लगी है आप लोगों को तो उसके बारे में भी अपना सुझाव जरूर देना। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर लिखना बच्चों। हमारी टीम को आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है, ठीक है। इसके साथ साथ है भाई, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट भी कर देना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अगर आप हम लोगों से जुड़े रहना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, ज्वाइन कर लेना। प्रैक्टिस सेट चाहिए तो एडमिन को मैसेज कर देना, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है, वहां ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना बिल्कुल मत भूलना। और कल से बच्चों हम कोशिश करेंगे भी आपकी क्लास लाइव ही हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे हम हमारी कल की क्लास में। तब तक जय हिंद, जय भारत।